कर्मयोग अध्याय 3 कर्म और स्वतंत्रता के बीच गहरा संबंध। कर्मयोग को पढ़ते समय एक स्वाभाविक से सवाल मन में निकल कर आता है, उत्पन्न होता है कि कर्म क्या हमें बंधन में जकड़ लेता है या फिर हमें आज़ादी की ओर लेकर जाता है। क्या कर्म के हम कैदी हैं या फिर कर्म हमें मुक्ति की ओर लेकर जाता है। स्वाभाविक से सवाल है और स्वामी विवेकानंद ने इसके बहुत ही साधारण से उत्तर दिए कि जैसा कर्म वैसी गति। मतलब कि जैसे बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, वैसे ही फसल काटोगे। जैसा कर्म करोगे वैसे ही रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। जैसा कर्म वैसी ही गति। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कोई भी कार्य किया जाए उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यही कर्म का नियम है। एवरी एक्शन हैज कॉज एंड इफेक्ट्स। कोई भी कार्य किया जाए तो उसके बहुत सारे कारण होंगे, उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स होंगे जो आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करेंगे। मतलब कि एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो एक सिक्का उछालते हैं तो उसका नीचे आना फिक्स है। दो रिजल्ट्स फिक्स हैं, या तो अच्छा रिजल्ट आएगा या बुरा आएगा। मतलब कि आप हेड आएगा या फिर टेल आएगा। रिजल्ट्स फिक्स है, उसका नीचे आना फिक्स है। डिपेंड करता है आपने क्या चूज किया है या फिर आपने उसके पीछे कितनी मेहनत की है। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है ना। कर्मयोग के अध्याय 3 में स्वामी विवेकानंद ने इसको बहुत ही साधारण शब्दों में बताया है कि कर्म को अगर भाव के हिसाब से किया जाए, बांटा जाए, तो कर्म के 2 हिस्से बन सकते हैं। और यही उत्तर आपको बता देगा कि भाई कर्म हमें जकड़ता है या फिर आज़ादी की ओर लेकर जाता है। ये किसी भी कर्म को अगर स्वार्थ भाव से किया जाए, घृणा भाव से किया जाए या फिर किसी के लिए भी गलत सोच लेकर किया जाए तो वही कर्म आपका बंधन बन जाएगा, आपको बेड़ियों में जकड़ लेगा। और वही बेड़ियाँ, वही बंधन आपके जीवन की पीड़ा बन जाएगी और वो आपको जीवन की सार्थकता को बिल्कुल खत्म कर देंगे, आपके जीवन को नष्ट कर देंगे। लेकिन उसी कार्य को सेवा भाव के साथ और निष्कामता के साथ, धैर्य के साथ, शांति के साथ किया जाए तो वही आपके जीवन की सार्थकता बन जाएगी। आपको ईश्वर के चरणों तक लेके जाएगी। वो आपके लिए एक द्वार की तरह काम करेगी कि जो भाव है वो आपको आज़ादी की ओर लेकर जाएंगे और वही आज़ादी का द्वार बन जाएंगे आपके लिए। वही आपके जीवन की सार्थकता बन जाएंगे, आपके जीवन को ऊर्जा से भर देंगे, आपके जीवन में प्रसन्नता लेकर आएंगे। क्योंकि आप कोई कार्य अच्छे भाव से करेंगे तो आपको खुशी भी होगी, आप थकेंगे नहीं। आपको जीतने की आपको खुशी होगी कि हाँ मैंने कार्य किया, अच्छे भाव के साथ किया और उसके रिजल्ट्स भी मुझे अच्छे ही मिलेंगे। इस होप के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यही समझाया स्वामी विवेकानंद ने अध्याय 3 में। और अध्याय 4 में हम लोग समझेंगे कि हम ईश्वर के साधन किस प्रकार से। थिंक अबाउट इट। इसके बारे में बात करेंगे अध्याय 4 में नेक्स्ट वीडियो शाम 6 बजे।